नीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता राजकुमार पाल ने मुंबई में आयोजित प्रेस वार्ता में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल वर्तमान सरकार के समय की समस्या नहीं है, बल्कि पहले भी कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। राजकुमार पाल ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। उन्होंने बताया कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से रखें। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हितों और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। फिलहाल मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी है। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था कि ये छात्र आंदोलन नीट के विद्यार्थियों को लेकर हुआ और सरकार ने नीट के विद्यार्थियों का री एग्ज़ाम भी कराया 21 तारीख को, और इस 19 तारीख को 11,21,000 लोगों का उत्तीर्ण भी हो गए। टोटल 22 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। और ये जो पेपर लीक के घोटाले पर सरकार ने 2024 में कड़क कानून भी बनाया, पर उस कानून में किसी विपक्षी ने साथ नहीं दिया। आज उस कानून को सदन में मंजूरी भी मिल गई क्योंकि उस कड़क कानून बनाया है। 3 साल की सजा और कई करोड़ों की जुर्माने की भी बात उसमें की गई। लेकिन ये सीजीपी आंदोलन जो हुआ था ये मंच था। देखिए फ्यूचर में भी एक अन्ना आंदोलन हुआ था। उस अन्ना आंदोलन में अन्ना जी ने कहा था कि कोई भी राष्ट्र नेता मेरे इस मंच पे नहीं आएगा, पर इस मंच पे, खासकर इस मंच पे सारे हिंदू विरोधी बयान, व्याख्यान या जो प्रसिद्ध लोग हैं, लोगों ने कांडराल कुमरा सीता जी को लेके जो भी है, कितने भी अपमानजनक जितनी बातें की गई, सारी बातें हिंदू विरोधी की गई। तो ये छात्र का आंदोलन कहाँ है? और वहां पर छात्र के लोग जो थे, दो स्टार्ट से 19 से दिन तक 200 से 500 लोग थे। अचानक 20 तारीख को 30 से 35,000 लोगों की संख्या कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? जबकि सोनम वांगचुक का अनशन से उनको उनकी हालत खराब होने के कारण हॉस्पिटल लग गया। उस दिन के बाद परमिशन भी नहीं था, 20 तारीख के आंदोलन का परमिशन भी नहीं था, फिर भी सरकार ने छात्र को देखकर एक अमुक क्षेत्र में जंतर मंतर में अलाउ किया। तो संसद जाने का क्या मतलब है? संसद में क्या करना चाहते थे? और इसमें खुल के चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मेरे कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और सपा के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आतिशी वहां कुर्सी लगा के बैठी थी जिस दिन ये हो रहा था। तो ये सीधा सीधा राजनीति थी और भौकाली राजनीति, बहुत गंदी राजनीति थी। इस बल पे अगर कोई वोट मांगता है, कोई वोट चाहता है और इस बल पे कोई वोट देता है, वो भी गलत है। देश विरोधी नारे, अब कितनी विरोधी नारे हैं, कितना विरोध है। अब देखिए 60 विद्यार्थियों पे घायल हुए, उसके अगेंस्ट में 130 पुलिस वाले गंभीर घायल हुए और यूट्यूब मीडिया के कितने लोग मारे गए उसकी तो बात ही पूछो मत। उनके मोबाइल, घड़ी, छीना झपटी। और इसमें जब छोटे विद्यार्थी हो तो यूट्यूब ने माइक लगाया था, तो दो बच्चियां थी, कन्याएं थी, 9वीं 10वीं में पढ़ने वाली, उनको कोचिंग क्लास ने भेजा, ऐसा उसने अपने आप को कहा। कोचिंग क्लास के 9वीं 10वीं के बच्चों का इधर क्या था, पर एक बच्चियों पे हमला हुआ, छोटे बच्चों पर, इसके लिए इस तरह से सोच के लाया गया ये चीज था। और वहां पर दीवार तोड़ी गई, दीवार तोड़ के उसका पत्थर बनाया गया, अद्धा बनाया गया। सुलभ शौचालय के ऊपर चढ़ के कन्याओं ने टाइल्स तोड़ के हमला किया। तो ये क्या, ये आंदोलन कहाँ है? आज उस आंदोलन में तो फूड पार्क बन चुका है अनशन का। वहां पे पूरे देश विदेश से फूड आ रहे हैं। और अभी अभी एक नया खुलासा हुआ है, खालिस्तानी पन्नू, वो कह रहे $10 लाख मैंने इनको दिए हैं और मेरी वेब मीटिंग हुई है इनके साथ और 15 अगस्त को झंडा फहराने नहीं दूंगा। ये खालिस्तानी देश विरोधी बात कर रहा है। इसका सीजीआई उदाहरण क्यों नहीं करती या खंडन क्यों नहीं करती कि ये बोगस है? जो खालिस्तानी पन्नू कह रहा है गलत है, क्योंकि खालिस्तानी पन्नू ने पहले भी कहा था कि केजरीवाल के चुनाव में हमने अमुक अमुक करोड़ रुपए दिए हुए हैं, पर न कभी केजरीवाल ने खंडन किया।
ना आज सीजीए वाले खंडन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देश विरोधी लोगों के साथ मिलके आप देश के विरोध में काम कर रहे हो। यहाँ देश के हालात जब 2014 में सरकार आई थी तो कितना हालात थे ये आप सब जानते हैं। पाकिस्तान के पीछे पीछे भारत चल रहा था। आर्थिक स्थिति क्या थी? देश का बिना पेट्रोल पे ऑयल बांड बेच दिया था, जबकि कोई देश पे ये नहीं हुआ था, कोई युद्ध नहीं हुआ था, तो भी इन्होंने ऑयल बॉन्ड में जो सरकार ने आज 2016 तक उसको चुकाया, तो अभी 2023-24 तक चुकाया उसको पैसे को। तो ये सारा चीज करके आज देश को उत्तीर्ण हो गया। देश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेना का बजट इनके समय 344 करोड़ रुपया था, आज के समय 3844 करोड़ रुपया है। कितना अंतर आया सेना के बजट में? सैन्य सामग्री, सेना के लिए, उनके हथियार के लिए, उनके चीजों के लिए, तो ये सब है ना, ये देश कर रहा है, देश के सेवक कर रहे हैं। और हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपने आप को देश का सेवक कहता है, और विपक्ष के नेता है वो अपने को युवराज कहते हैं, राजघराना कहते हैं। वो राजघराना को आपको पसंद करना है या देश के सेवक को पसंद करना है? ये जनता जनार्दन इसकी मालिक है, इस देश की सही मालिक जनता जनार्दन है, उसने निर्णय लेना चाहिए कि इसमें कोई भी साबित कर दे कि नीट विद्यार्थी वहां पे थे। 5% भी नहीं थे, 5%, 30% तो बहुत बड़ी बात है। सारे जो 20 तारीख को सारे लोग आए थे, ये सब के सब चंद्रशेखर रावण के पार्टी के लोग, ये सामाजिक असामाजिक तो मतलब पार्टियों से जुड़े। अब एक मुंबई का अफजल जिसके ऊपर पोटा कानून लगा था, वो दिल्ली में जाके उसकी मिसेज नगर सेविका बन गई है, और वो 55-60 साल का व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था। वो कौन सा शिक्षक है? और मैं देश से कहना चाहूंगा, वहां पे जो खाना खिला रहे हैं जो जुनेद जुनेद चैनल ने जाके उसके घर देश को दिखाए कि आज उसने अगर 2000 आदमी भी 400 रुपए के हिसाब से भी अगर एक आदमी का 3 टाइम का खाना पकड़े तो आज कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए जुनेद के खर्चे हुए। जुनेद इस काबिलियत रखता है कि 5 से 7 करोड़ खर्च करने का? ये चैनल्स जो हमारे मीडिया चैनल्स है, जो विपक्षी कहते हैं कि मोदी मीडिया, अरे गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो भी है, जाके दिखाए ना जुनेद के हालात। जुनेद ने कहां से लाए इतने करोड़ों रुपए जो इतने एक महीने से खाना खिला रहा है? यही जुनेद पहले के इसमें भी था। हर आंदोलन में जुनेद 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 की आर्थिक स्थिति क्या है? कहीं ये हिमालयन का मालिक तो नहीं है? इस किसी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है जो अपना इतना सीएसआर निकाल रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और सरकार ने पुलिस वालों के लिए, सरकार तो छोड़िए, हर उस पुलिसकर्मी हो, हर इस वो जो आतंक से या हिंसा से जो ग्रसित है, उन्होंने स्वयं हाई कोर्ट में पीड़ित पिटीशन डाल के इनको उजागर करना चाहिए। अपने ऊपर हुए हमले का आज इसको घोषित कराना चाहिए। और एक महिला तो कोई उसके पेट में बच्चा था, वो सिपाही की गुजर गई। जो पुलिसकर्मी महिला के ऊपर उसके पेट में खास मारा गया, उसका 4 महीने का बच्चा निष्क्रिय हो गया, ये क्या आंदोलनकारी है? और जो आज लोगों पे कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। सरकार से अनुरोध है, या गृह मंत्री से अनुरोध है, या गृह राज्य सचिव से अनुरोध है, दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि इनको सजा मिले, नहीं तो हर बार इसी तरह कोई आंदोलन के नाम पे देश को गुमराह करेंगे। और गुमराह करने में खास आप लोग सोचिए, आपके पास निर्णय देता हूं कि हिंदू विरोधी ही बात क्यों की गई, वहां इस्लाम विरोधी बात क्यों नहीं हुआ, क्रिश्चियन विरोधी बात क्यों नहीं हुआ? आज सिख निहंक लोग वहां गए थे, वो छात्र समझ के रक्षा करने गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि छात्र ही पत्थरबाजी कर दे, छात्र ही गलत है, निहंक ने अपना स्थान छोड़ दिया। निहंक एक रक्षक है, वो धर्म हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो लोग बने हुए हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं होते, वो किसी पार्टी नहीं है। निहंग निहंग है, पंजाबों की एक शान है, पंजाबियों की दान है। देखिए, इन निहंगों में एक निहंग थे जो समाज रक्षक हैं, और इनका काम ही है समाज के रक्षा करना। तो उन्होंने वहाँ के सीजीए के लोगों को कहा है कि आप जल्द से जल्द माफ़ी मांगो। पुलिस वाले भी किसी परिवार के हैं, वहाँ के पुलिसकर्मी, आरएएफ कर्मी, ये किसी परिवार से है, किसी ये सरकार के गुलाम नहीं है। नौकरी करना इसका मतलब मार खाना नहीं होता। उस निहंग के दिल में दर्द हुआ और उसने इनको चुनौती दी है। इस चुनौती का भी ध्यान रखा जाए। देखिए, ये पेपर लीक के मसले में 2006 से लगातार कई यूपीएससी के 2-3 एग्जाम रद्द हुए,
उसमें प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये बहुत बड़ी समस्या है गहलोत जी के यहाँ सभा में, और ये गंभीर समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है। उस वक्त तो विपक्ष ने ऐसी बात की थी। और आज राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के घर के सामने गांधी जी की समाधि पे जा रहे हैं, पर राहुल गांधी इस सीजीए के मंच पे तो गए नहीं। बाकी सारे लोग तो गए, अखिलेश जी की वाइफ गई है, केजरीवाल गए हैं, तो दूसरे पार्टी के लोग गए। और ये मंच तो किसी तरह से छात्र का मंच नहीं था, हिंदू विरोधी राजनीतिक मंच था, और वही साबित भी हुआ है और आगे जाके साबित भी होगा। तो एक बात है, लेकिन इनको फंडिंग की जांच जरूर होनी चाहिए। आज जैसे दिल्ली के मध्य मीडिया पुलिस प्रभारी ने कहा कि 480 पाकिस्तान के प्रूफ पकड़े गए हैं, सपोर्टर्स जो इसको, तो इसी तरह इसको ये देश को जरूर बताएं। ये चुनाव या वोट के लिए नहीं, ये देश की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिक को और देश के मालिक जनता जनार्दन को जरूर मालूम होना चाहिए। वोट जनता जिसको चाहेगी उसको देगी, लेकिन सही जानकारी इस सरकार से अपील है, इस सेवाधारी सरकार से अपील है कि सारी जानकारी जरूर दे, और ऐसी गलती फिर दोहराई नहीं जा सके, इसके लिए कठोर से कठोर कानून बना तो है ही है, उस पर लागू किया जाए। और कल रात को 12 बजे देश के प्रधानमंत्री, सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कड़क से कड़क वो सत्य में होना चाहिए, और वो जनता को दिखना चाहिए, विपक्ष को दिखे चाहे नहीं दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।